जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज परम संत आदरणीय संत गाडगे जी की जयंती है। और आज जो है इस जयंती के अवसर पर आज का जो कार्यक्रम है, परम संत एक राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा के जीवन दर्शन पर चर्चा करनी है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जयप्रकाश फकीर जी, जो बहुजन चिंतक है, समालोचक है, कवि है और लेखक है। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय जो है संतोष कुमार पटेल जी, जो भोजपुरी जनजागरण अभियान के जो है अध्यक्ष हैं। और क्योंकि संत गाडगे एक ऐसे संत थे जिनके पास एक भी पैसे की पूंजी नहीं थी, और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। और उन्होंने इस धरती पर कहा कि अगर जिंदा कोई भगवान है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। बहुत सारी बातें, कुतूहल भरी बातें की, और उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में दो महान पुरुष हैं। मैं इनको महान पुरुष इसलिए मानता हूं क्योंकि आप लोगों की पैनी दृष्टि है, आप इस तरीके से विश्लेषण करते हैं, शायद ही कोई इस तरह से विश्लेषण करता हो। और जो सबसे बड़ी बात है ये कि जो है कि इन हमारे महापुरुषों ने जो जो काम किया है, उस तरह का काम अब तक जो है किसी ने नहीं किया। मैं बिना समय गवाए आमंत्रित करना चाहता हूं सबसे पहले जयप्रकाश फकीर जी को, फिर संतोष जी को बुलाएं। जी सर। मेरी माइक म्यूट हो जा रहा है आपसे। हाँ भी ठीक है। सर्वप्रथम अपने जितने भी साथी हैं, बहुजन साथी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत ही एक अवसर है अपने संतों को याद करने का। संत गाडगे का जीवन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक मैंने देखा हमारे जितने भी दलित बहुजन साथी हैं, उनमें एक इकहरापन आते जा रहा है। इकहरापन क्या है? वो सिर्फ बौद्धिक टाइप के जो लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होके बुद्धिवादी जो लोग हैं, मतलब और बुद्धिवाद का भी अर्थ है जिसमें भावना का समावेश ना हो, मनुष्य का फीलिंग, उसी को सिर्फ वो प्रमुखता देते हैं, उसी को वो उचित पथ और धारा मानते हैं। और जो लोग एक भावना में और इस सब में रहते हैं, उनको नहीं समझ पाते। संत गाडगे एक संत थे, ये कीर्तन भी करते थे, ये भावुक थे, और जहां भी जाते थे, जिस गांव में भी जाते थे, स्वच्छता का अभियान शुरू कर देते थे। तो ये एक अलग किस्म के, आप पाएंगे कि जितने हमारे महापुरुष हैं उससे अलग किस्म का इनका व्यक्तित्व है। तो ये एक अलग व्यक्तित्व को जानने से फायदा क्या होगा, ये सबसे अच्छा अवसर है उनको जानने का, कि हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे संत भी अलग अलग तरह के हैं। एक लोकतांत्रिक एक विविधता है उनके व्यक्तित्व में, कि कोई संत है कोट टाइप पहने हुए हैं, बाबा अम्बेडकर, और एक संत है कि कुछ नहीं, एक ही फटा पुराना कपड़ा वो पहने रहते थे, पैरों में हमेशा संत का, इसलिए इनको संत कहा गया कि सेंटली इस दुनिया के आकर्षण से बिल्कुल मुक्त, एक सिंपल चप्पल पहन के। जबकि उनका नाम गाडगे भी इसलिए सब लोग जानते हैं, इस पे चर्चा हो चुकी है इसी चैनल पे। कश्यप जी को धन्यवाद कि उन्होंने काफी हमारे महापुरुषों को आगे ले जाने के लिए इस चैनल का उन्होंने इस्तेमाल किया है और सफल रहे। तो गाडगे उनका नाम ही इसलिए पड़ गया कि एक सिंपल बर्तन में वो अपना सारा, उसी को डफली, कीर्तन गाते थे ना तो उसी से डफली भी बजा लेते थे। सोचिए मतलब कितना न्यूनतम, आजकल है जिसको मिनिमल लिविंग कहा जाता है, कि कम से कम में जीना। तो जो बुद्ध धर्म की हम लोग बात बार बार करते हैं, बाबा अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो उसमें एक अपरिग्रह का सिद्धांत है कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो, अपरिग्रह। तो इससे जो संत गाडगे से अच्छा उदाहरण आपको कोई नहीं मिलेगा, कि इन्होंने न्यूनतम जरूरत को अपना एकदम मिनिमम कर लिया था,
और काम को महत्तम कर लिया था कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। आज जो स्वच्छता अभियान की बात चलती है और इतना बड़ा गवर्नमेंट का वो सरकार का कार्यक्रम है, तो इसकी शुरुआत इन्होंने की। मेरी तो ये सरकार से मांग है कि इस स्वच्छता अभियान, चूंकि भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छता का काम संत बाबा गाडगे इनके नाम पे होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी रोजगार योजना है, तो उसी तरह इसका नाम होना चाहिए राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान, ताकि जन जन तक के नाम पहुंचे। इस मंच के माध्यम से मैं जितने भी लोग इससे संबंधित लोग हैं, सरकार के लोग, उनको मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी मांग है कि ये स्वच्छता, क्योंकि जिस गांव में जाते थे पहला काम ही यही था कि वहां वो साफ सफाई शुरू कर देते थे। कहीं गंदगी गंदगी उनको बर्दाश्त नहीं थी। संत बाढ़ गए, न भीतर की गंदगी बर्दाश्त थी न बाहर की, तो वो अपने अंतः से जितने साफ थे, लोगों के लिए उन्होंने घर बनाया, धर्मशाले बनाई, सराय खाना बनाया राहगीरों के लिए, कोई आ रहा है उसके लिए, और अपने लिए कुटिया तक इन्होंने नहीं बनाया। तो त्याग मूर्ति इनको कहा जा सकता है, त्याग के साक्षात मूर्ति थे संत गाडगे। मैं कभी कभी मैं खुद ही त्याग का विरोध करता हूँ, लेकिन किस अर्थों में विरोध करता हूँ कि जहां पर हम लोग को संपत्ति विहीन कर दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि अंततः आदमी का उद्देश्य तो लालची होना नहीं है। तो इस चीज को मतलब अपने समय से बहुत आगे जाके, और इनके जीवन का परिचय मैं एक संक्षेप देना चाहूंगा ताकि इनके बारे में मालूम चल सके कि ये जिस जाति से बिलोंग करते थे उसका भी काम सफाई करना है। धोबी जाति से बिलोंग करते थे, जो आपके कपड़े साफ करती है, हाँ? और इन्होंने मन को भी साफ किया, लोगों के बीच में कीर्तन गाया, प्रचार प्रसार किया, सादा जीवन का प्रचार किया। और एक अनछुआ पहलू में बताना चाहूंगा कि आजकल जो आप सुना होगा, और अमिताभ बच्चन का गाना भी है कि डोंट वरी बी हैप्पी, ये नारा मूलतः गाडगे साहब ने किया था। गाडगे साहब ने दर्शन दिया था। जब उनको पढ़िएगा तो ये बहुत फैला, ये रजनीश से लेके बड़े बड़े लोगों ने इस दर्शन को अपनाया कि डोंट वरी बी हैप्पी। इनका सिद्धांत था कि दुखी नहीं होना है, जबकि दुख के कई कारण थे कि वो ऐसे समाज के वर्ग में पैदा हुए जिसको समाज में हाशिए पे रख दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमेशा वो खुशहाल रहे और वो कभी भी बीमार नहीं होते थे। और जब बीमार पड़े तो इतना बीमार पड़े कि उनका देहांत हो गया। और बीमार पड़ने का भी कारण कोई शारीरिक न होते हुए मानसिक था। वो बाबा अंबेडकर के निधन को झेल नहीं सके। 6 दिसंबर 1956 को बाबा अंबेडकर का देहांत हो जाता है। 11 दिसंबर को बीमार पड़ जाते हैं। 17 दिसंबर को उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और 19 दिसंबर को उनका देहांत हो जाता है। तो आप सोचिए कितने ये भावुक और कितना इनको प्रेम रहा होगा बाबा अम्बेडकर से कि उनकी मृत्यु को वो नहीं झेल पाए। तो एक मैं उनको एक दो मतलब आदर्श, किसी भी समुदाय के दो आदर्श होते हैं। एक आदर्श होता है जो आपको ले जाता है अंधकार से प्रकाश की तरफ, बैकवर्डनेस से एडवांसमेंट की तरफ। तो वो बाबा अम्बेडकर है जो ट्रांजिशन में, क्रांति करने में, इनकलाब, क्रांतिकारी महात्मा है। तो इस सेंस में ये क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन जब आप क्रांति कर लेते हैं, आप क्रांति करके एक समाज बनाना चाहते हैं, जैसे कबीर हैं तो अमर देशवा बनाना चाहते हैं। और रैदास की जयंती 27 तारीख को आने वाली है, तो रैदास बेगमपुरा, जहां कोई गम ना हो। लेकिन जब बेगमपुरा बन जाएगा, आपका जो यूटोपिया है, जो जैसा समाज बाबा अम्बेडकर एक समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, नेशनल समाज उनका जब विचारधारा पड़ी, तो हर आदमी का एक यूटोपिया, एक ड्रीम होता है। गांधी जी रामराज बनाना चाहते हैं, हर आदमी का एक यूटोपिया होता है कि हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स है तो वो स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहता है। लेकिन वो सोसाइटी जब बन जाएगी तो उसमें मनुष्य किस तरह का होगा, कैसा उसका जीवन होगा। अभी का मनुष्य तो बहुत लालची है और ये समाज अच्छा नहीं है, इसको हम लोग बदल देना चाहते हैं। लेकिन बदल के जो समाज बताएंगे उसमें जो रहने वाला मनुष्य होगा वो कैसा होगा, तो उसका सिंपल उत्तर है गाडगे जैसा होगा। गाडगे जैसा सेल्फ डिसिप्लिन,
मतलब जी ये जी जी एडवांस मनुष्य है। जी जी जी, जी, गाडगे ठाकुर जी मैं एडवांस मनुष्य है, जो सोसाइटी जी जी नहीं बनी उससे, इसीलिए गाडगे को लोग नहीं समझ पाते, लेकिन बाबा जी अम्बेडकर ने जी समझा। बिल्कुल बाबा बिल्कुल अम्बेडकर सही बात। बाबा जी जी अम्बेडकर ठाकुर जी संतों और बाबाओं से दूर रहते थे। बाबा अम्बेडकर जी बड़े जी बौद्धिक आदमी थे, और बुद्ध धर्म में इसलिए गए कि उसमें ईश्वर का भी कंसेप्ट नहीं, लेकिन देखिए इनसे बहुत लगाव था, इसलिए इनको सिर्फ संत समझने की जरूरत नहीं है। बाहर से आदमी को भ्रम हो सकता है कि ये कीर्तन करते थे, इन्होंने धर्मशालाएं बनाए, तो इसको अप्रोप्रिएट करने का भी कोशिश होता है संत गाडगे को, जो धार्मिक लोग अपना आदमी मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझिएगा कि बाबा अम्बेडकर ने भी इनको अपना आदमी माना, तो इनका संतहुड, इनका जो संतपना थोड़ा डिफरेंट है, तो इनका यूनिक टाइप का जो संत वाला गुण है उसको समझने, नहीं तो हम लोग भूल से इनको धार्मिक समझ लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी तो जी इनको ठाकुर जी मैं आऊंगा आपके पास, ठाकुर जी मैं आऊंगा, जी संतोष जी वेट कर रहे जी हैं, संतोष जी से हम जी जी कुछ जी चर्चा करते हैं। जी जी संतोष बिल्कुल। जी जो है आप भोजपुरी के एक जाने माने कवि हैं, लेखक हैं, और एक तरह से जो है भोजपुरी समाज बनाना चाहते भी हैं, भोजपुरी भाषा को जो है आप एक तरह से जो है संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए आप बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और मैं चाहता हूं कि संत गाडगे जी के ऊपर आप अपनी बात कुछ कहें, या कविता के माध्यम से या भोजपुरी कविता के माध्यम से, फिर मैं फाकिर जी के पास आऊंगा। जी संतोष जी। जी, जय भीम साथियों। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे आज महान संत गाडगे बाबा के इस जन्मदिन के पावन अवसर पर मुझे कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं करुणा के अवतार भगवान बुद्ध के चरणों में सशक्त नमन करता हूं, और शिक्षा की देवी माँ ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबा फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर समेत तमाम बहुजन के जो हमारे महापुरुष हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज संत गाडगे बाबा का जन्मदिन है, उन अवसर पे भी मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत प्रिय और हम लोगों के एक तरह से देखा जाए तो आलोचना के क्षेत्र में आदरणीय फाकिर जय का नाम देश विदेश में जाना जाता है, और बहुजन चिंतक के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब स्थापित एक वक्ता है। मैं जानता हूं कि मैं अपने कविता के माध्यम से ही ज्यादा सशक्त हूं, लेकिन जहां तक वैचारिकता की बात है तो मैं आदरणीय फाकिर जी का बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं चाहता था कि मैं उनको सुनूं, क्योंकि उनको सुनना ही एक अद्भुत अनुभूति है और हम लोग के लिए प्रेरणादायक है। और जब जब भी मैं उनको सुनता हूं, मैं अपने आप को अपने ज्ञान के भंडार में बहुत चीजें ग्रहण कर लेता हूं। तो मैं आदरणीय फाकिर जी का भी को मैं नमस्कार करता हूं जय भीम के साथ। और मैं अपनी कविताएं भी पढ़ूंगा। आज चूंकि एक हमारे लिए बहुजन नायकों का एक महत्वपूर्ण दिवस है, तो मैं भी अपनी कुछ बात रखूंगा। मैं जब आपसे आमंत्रण मिला तो मैंने भी कुछ इसके ऊपर भी और भी चीजें पढ़ी, क्योंकि जीवनी तो पढ़ते ही हैं, आखिर बहुजन नायकों का जीवनी क्यों पढ़ना जाना चाहिए, क्यों उत्तर भारत में संत गाडगे जी को जाना जाना चाहिए। ये सब के पीछे एक बहुत आंदोलन और एक क्रांति, जब तक समाज सजग और इन चीजों से रूबरू नहीं होगा, उनके जीवन को नहीं जानेगा, उनके त्याग को नहीं जानेगा, उनके समर्पण को नहीं जानेगा, संत गाडगे महाराज का बहुजन समाज में क्या कंट्रीब्यूशन उसको नहीं जानेगा, तो फिर अपने नायकों की जो पहचान है वो हमारे लोगों के बीच नहीं बन पाएगी। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विषय, जिस विषय को स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ाया गया और हम लोगों द्वारा पढ़ा गया, उसमें तमाम वंचित के नायकों की जीवनी को पूरी तरह से कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया, पूरी तरह से हटाया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, हम अपने संतों को, महापुरुषों को पढ़ना, समझना, जानना के लिए इच्छुक हैं।
तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, आपका जो ये चैनल है, ये इसके लिए ये मैं कहता हूं कि आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और आप लोग एक बहुत महती कार्य कर रहे हैं। मैं जब एम.एन. श्रीनिवास की एक किताब है सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसमें वो कहते हैं कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का विषय बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही जटिल है, और उसको ठीक ठाक समझने के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इतिहास, कानून, राजनीति, शिक्षा, धर्म और जनांकिकी के साथ साथ समाज विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत से अध्येताओं के दीर्घकालीन सहयोग की आवश्यकता थी, और उन्होंने अपनी योगदान भी दिया। उसके लिए प्रादेशिक, भाषागत तथा अन्य भिन्नताओं का भी लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया। तो उन लेखा जोखा को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज को अभी वैचारिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे समाज के सामने चुनौतियां दर चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, नए नए एस्थेटिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में संत गाडगे बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। वैसे तमाम बहुजन के नायक प्रासंगिक हैं, लेकिन इस समय में, जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, इस दौर में कैसे संत गाडगे प्रासंगिक हो जाते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा एक बहुत कालखंड है जब भगवान बुद्ध करुणा के लिए, करुणा, दया और दुखा को कम करने के लिए गृह त्याग करते हैं। उसी तरह संत गाडगे महाराज जो है वो भी गृह त्याग करते हैं। आदरणीय फाकिर जी इस बात से सहमत होंगे कि उन्होंने 1905 के आसपास अपना घर त्याग कर दिया था, और 1917 तक अनवरत रूप से, जब तक वो स्वस्थ रहे, एक साधक की अवस्था में वो किस लिए निकल के गए? वो इसलिए निकल के गए कि वो भी भगवान बुद्ध की तरह करुणा, दया, प्रेम, मैत्री, परोपकार और तमाम दीनहीन की मदद के लिए, और विशेषकर बहुजन के लिए उन्होंने जो कार्य किया, और मैं इनके बात से, सर के बात से, फाकिर सर के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज स्वच्छ भारत अभियान में चश्मा लगा है। मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान में जो वहाँ पे लोगो लगना चाहिए था, वो संत गाडगे जी महाराज का लगना चाहिए था, क्योंकि भारत के जो इतिहास में, जो आधुनिक इतिहास में, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा स्वच्छता के ऊपर, खुद लोग तो गांधी जी के पैखाना काट के खेत में डालने की कहानी सुना देते हैं, लेकिन जब जो संत गाडगे महाराज जब जाते हैं गांव के गांव में, शहर में, तो जिस इलाके में जाते हैं वहां का गटर हो, रोड हो, नाली हो, नाला हो, सब साफ अपने हाथ से करते हैं, और लोगों को ये नहीं पूरे दिन करते हैं, और शाम जब वक्त आता है तब जाके कुछ खाते हैं। तो एक बुद्ध की जो कल्पना थी, जिनके संग में भिक्षुक की जो परिकल्पना थी, आदरणीय संत गाडगे जी ने वो भिक्षुक की परिकल्पना को भी साकार किया, जैसा कि मेरा मानना है। और उस भिक्षुकों का जो जीवन था, उस जीवन में ये क्या था कि वो लोग देशना देते थे बाद में, और इसी तरह जो देशना दिया जाता था बुद्धिज्म के अंदर, वैसे ही बाबा जो है कीर्तन के माध्यम से करते हैं। अब कीर्तन के माध्यम से, हरि कीर्तन के माध्यम से, अब जैसे आप अलग अलग जीवनी पढ़िएगा तो उस जीवनी में कई सारी भ्रांतियां भी हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपने तरह से चीजों को इंटरप्रेट करता है। अब हम उस कालखंड में नहीं थे, लेकिन जो कालखंड में उपस्थित है उस कालखंड को समझने की जरूरत है। मैं विमल कीर्ति जी के एक उनका पुस्तक है, क्योंकि विमल कीर्ति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे बहुजन के नायकों को हिंदी में, जो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में जो बड़े बड़े नायक हुए, उनके जीवनी को हिंदी में प्रस्तुत करके हमारे उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत ही मार्ग आसान कर दिया कि हम उनके जीवन को पढ़ सके, जान सके कि हमारे जो आइकॉन थे, हमारे जो बहुजन के नायक थे, उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत किया और हमारे लिए किस तरह से मार्ग बनाया, हमें किस तरह की देशना दे के गए, किस तरह की बातें समझा के गए। तो ये बड़ा आवश्यक है,
और फिर उत्तर भारत में जैसे 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 समय बीत रहा है, अब आपके जैसे फाकी जी जैसे और तमाम हजारों लाखों अब करोड़ों कहा जाए तो बहुजन के लोग चिंतक आ रहे हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। जी, लग रहा है संतोष जी से हमारा कनेक्शन कट गया है, और क्योंकि नेटवर्क की वजह से वो आउट हो गए हैं। फ़ाकिर जी, अगर अपने आप को अनम्यूट कर सके तो जो है मैं आपके हाँ पास चलूँगा। जी, जी। जी आपकी जी जी। बात जो अधूरी थी उसको आप पूरी करें। जैसे संत गाडगे जी जो कहते थे, जैसे भूखे लोगों को अन्न चाहिए, हैं? और प्यासे लोगों को पानी चाहिए, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था चाहिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने बहुत इस तरह के छोटी-छोटी बातों में जो सा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, दुखी और निराश को हौसला देने की उन्होंने कही कि दुखी और निराश जो लोग हैं वो उनको और कुछ नहीं चाहिए, अगर हौसला दे दे तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है। जी, मैं आपकी अधूरी बात को पूरी करता हूँ, फिर मैं संतोष जी को फिर बुलाऊँगा। जी, क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से बाहर हैं। जी सर। हाँ, संतोष जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, वो ये थी कि बाबा जो संत गाडगे की तरह तरह की जीवनी आती है, तो उसमें हमको सावधान होने की जरूरत है कि जो सही उनका जीवन है, जो विमल कृति जैसे विद्वानों ने लाया है, उस पर हम लोग ध्यान दें। तो संतोष जी की ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं भी गुजारिश करूंगा कि हम लोग अपने मौलिक स्रोतों को पढ़ें, क्योंकि बहुत ही एक अभियान चलाया हुआ है। गाडगे महाराज चूंकि कई सारे बाबाओं के साथ भी इन्होंने सभा की, जैसे एक मेहर बाबा थे, तो उनके साथ भी वो पंढारपुर में गए, सभा वगैरह की। तो उससे एक छवि इनका धार्मिक और कट्टरपंथी वगैरह की, ये बहुत गाय की सेवा करते थे, गौशाला का निर्माण किया, तो वो उस तरह की बनाने की कोशिश की जाती है। उससे हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। और जो बात कश्यप साहब ने कही कि वो जैसे गरीबों को वस्त्र पहनाना और उनको हौसला देना, उनकी सेवा करना, ये इसलिए जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन में बहुत देर लगता है। तो जब तक एक अच्छा जो यूटोपिया की बात बेगमपुरा बने, तब तक क्या हम लोग ऐसे ही छोड़ दें गरीबों को? तो वो संत गाडगे की बात इसमें महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को शिक्षित करें। वो और ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात बहुत गलत है कि संत गाडगे बड़े वो भक्त किस्म के थे। भक्त नहीं थे, उन्होंने इस तरह के अंधविश्वास का विरोध किया। मैं उन्हीं का कथन उद्धृत कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो मैंने लिख रखा है कि जो मूर्तियां स्वयं स्नान नहीं कर सकती, प्रसाद जूठा कर रहे कुत्तों को भगा तक नहीं सकती, उनके पूजा करने का कोई तुक नहीं है। तो ये संत वो मध्ययुगीन और पुराने अर्थों में नहीं थे, आधुनिक किस्म के संत थे। संत इस अर्थ में नहीं थे कि बहुत भक्त टाइप के थे, तो संत इस अर्थ में थे कि उन्होंने कोई लोभ लालच नहीं किया जीवन में, एक कुटिया तक नहीं बनाई, और बस एक लोटा अपने साथ रखते थे। लोटा को गाडगा बोलते हैं, तो इसीलिए उनका नाम गाडगे पड़ गया मराठी भाषा में। तो एक मतलब बहुत ऐसे लोग, मखली गोसाल, पुण्य कश्यप, ये सबका भी दर्शन जब आजीवक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी इसी दर्शन को मानते थे, अपग्रह को, कि कम से कम। इसी तरह ग्रीक में डायोजनीस था, तो ये कोई मामूली संत नहीं थे, उन्होंने बहुत एक महान दर्शन के तहत, गरीबी को गड़बड़ाई के नहीं कि गरीबी बड़ा अच्छा चीज है, एक महान दर्शन था इसके पीछे, आजीवक दर्शन, कि दूसरे लोगों के लिए अपनी जरूरतों को कम कर लेना। क्योंकि ये यही योग का भी दर्शन यही है। योग जो है, योग को भी छोटे जातियों ने जन्म दिया, जो योग आज इतना फेमस हो गया। तो अपनी जरूरतों को कम करने की जरूरत क्यों है? नहीं तो आप समझौता कर लेंगे। आज हम शिकायत करते हैं कि हमारे बहुजन नेता बिक जाते हैं, आप मिल जाते हैं अपने दुश्मन पार्टियों से। ऐसा क्यों होता है? लालच के चलते। जब तक हम लोग लालच, तो संत गाडगे ने एक रास्ता दिखाया कि अगर तुम समझौता नहीं करना चाहते हो और मानव का सेवा करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे अपने जरूरतों को कम कर लो। तो इन्होंने जरूर गरीबी के चलते नहीं किया कि गरीबी बड़ी अच्छी चीज है, हाँ, वो इसलिए किया कि इनको सेवा करना था लोगों को। और देखा जाता है कि इन्होंने जितनी सेवा की, ये घूमते रहे। 1905 में जब घर त्याग करके निकले, जैसा कि संतोष जी ने बताया,
तो ये रुके नहीं। जो दर्शन है बौद्ध धर्म का, चेरावैती बुद्ध भी एक दिन में 80 किलोमीटर चलते थे। तो ये जो गतिशीलता का, इसलिए बुद्ध धर्म का प्रतीक एक चक्र है। तो ये पैरों में पंख बांध के चलते रहे, और लोगों का अमरावती से शुरू करके जहां इनका जन्म स्थान है सेणगांव में, वो पंढारपुर पूरा लांग गए महाराष्ट्र। और जहां भी जाते सबसे पहले तो सफाई करते, स्वच्छता करते उस गांव को, फिर लोगों की सेवा करते, उनके रोटी की, जो खुद आदमी एक अपने लोटे में जीवन व्यतीत, उसी में खाना, उसी में पीना, और उसी को कीर्तन करते वक्त डफली के रूप में बजाना। लेकिन दूसरे लोगों के लिए उनको अन्य दाता, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ये खुद से ऊपर उठना इतना आसान नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर भी आत्मग्रस्त होते हैं। तो इस आत्ममुग्ध समय में जब हर आदमी आत्म से ग्रस्त है, ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। आज इनका जन्मदिन है, इस अवसर पे ये सीखने की जरूरत है खुद से कैसे ऊपर उठा जाए। और प्रेम, हम लोग मानव प्रेम की बात करते हैं, लेकिन मानव प्रेम की जो पहली शर्त है खुद से ऊपर उठना है, वो हम लोगों में नहीं। हर आदमी आज अपनी 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 मैं किए हुए है। तो और समुदाय के बारे में, जिस समुदाय से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग नहीं सोचते। तो लेकिन गाडगे के अगर रास्ते को हम लोग फॉलो करें, तो ये इनका जीवन हम लोग को प्रेरित करता है खुद से ऊपर उठने के लिए। क्योंकि इन्होंने न्यूनतम इनके जीवन को और खुशहाल रहे। ऐसा नहीं कि ये कम इनके पास सामान था, दुख, इनसे सुखी आदमी कोई था। हम बता ही रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार दुखी हुए जब अंबेडकर का देहांत हो गया, तो उनको दुख हुआ। नहीं तो इनको कोई दुख नहीं था, हंसते रहते थे और बहुत सुंदर थे, जिसके कारण इनका नाम डेबूजी रखा गया। इनका असल नाम देवीदास झींगराजी डेबूजू जनोरकर था। बड़े नाम होते हैं ना वहां महाराष्ट्र में। तो डेबूजी का मतलब होता है देवता के समान। बहुत सुंदर थे देखने में, जब इनका फोटो वगैरह देखिएगा। इसलिए इनको कोई जरूरत भी नहीं था कि बहुत बिना उतने साधारण कपड़ों में जो फोटो इनका आता है, तो वो देखने भव्य चेहरा बिल्कुल। तो संतों जैसे चेहरा ही संत जैसा, अंदर और बाहर दोनों से। तो ये जो हम लोग डर जाते हैं कि पैसा नहीं, ये वो हो जाएगा, लोग ये सबसे बड़ा लालच, और इसका कारण देखिएगा भय होता है कि हम लोग डरते हैं कि अगर ऐसा जीवन जिएंगे तो मेरा क्या होगा, और हमको कोई अपमानित कर सकता है गरीब होने के चलते। लेकिन इस शब्द पे मैं आपत्ति जताता हूं, जो कि विकिपीडिया वगैरह में लिखा हुआ है, मेडिकेंट या भिखारी। ये भिखारी बिल्कुल नहीं। जो दूसरे भिखारी किसको बोलते हैं? जो दूसरे से मांगता है, जिसकी जरूरतें इतनी कम हो, इसको मांगने की जरूरत हो कि गाडगे ने हमेशा दिया। मैंने आपको बताया ना, धर्मशाला क्या, लोगों को वस्त्र दे देना और लोगों को खाना देना। इनके बारे में जहां भी जन्म श्रुति में चले जाइए, एक गांव था वहां गए तो पता चला, ये अनछुए कुछ पहलू है इनके जीवन के, कि इनके पास खाने को खुद ही कुछ नहीं था। तो एक जगह ये मांगने गए, तो लोग समझे कि गाडगे तो किसी से मांगता नहीं, आज कैसे मांगने आ गया। तो उस आदमी ने पता लगा, इनके पीछे अपने नौकर को लगा दिया, तो देखा कि ये सारा खाना गरीबों को खिला रहे। तो ऐसे संत गाडगे थे कि मांगा भी तो अपने लिए नहीं मांगा, दूसरे। तो जो अपने लिए मांगता वो भिखारी होता है। तो इनसे बड़ा कोई राजा ही नहीं है। एक इनके बारे में एक और मैं जीवन प्रसंग सुनाऊंगा कि एक बार एक बहुत बड़ा धनी आदमी सेठ इनके पास आया और बोला कि, बड़ा इनका नाम सुना था, मेहर बाबा करके एक बहुत बड़े वो पारसी वो थे, बाबा टाइप, जैसे वो रजनीश थे अपने जमाने में। तो उनका लाखों करोड़ों, अमेरिका तक में लाखों उनके चेले थे। और वो उनसे जब पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बोला कि गाडगे मेरे गुरु है। मेहर बाबा खुद गाडगे को अपना गुरु मानते थे। अब मेहर बाबा आप चले जाइए, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है। साईं बाबा के बाद कोई दूसरा नाम है, जय भीम गौतम जी। तो साईं बाबा के बाद वो मेहर बाबा का। अब मेहर बाबा इनको गुरु, तो बहुत लोकप्रिय थे। तो उनके लोकप्रियता से प्रभावित होकर एक बहुत बड़ा सेठ आया, बोला कि पैसे वगैरह। इन्होंने साफ मना कर दिया कि पैसे। तो वो जीत पे अड़ गया कि भाई नहीं, हमको कुछ चाहिए ही, हमको कुछ दीजिए, मतलब लेना पड़ेगा आपको। मतलब उसको ईगो हार्ट हो गया कि कोई आदमी बोले कि आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं हमको मिला जीवन में जिसको हम देना चाहते, बोलते हमको चाहिए ही नहीं। मिलना मुश्किल है, हर आदमी को कुछ न कुछ चाहिए, कमी है। और पहली बार
एक आदमी मिला उस सेठ को जो बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, मैं खुश हूँ जो ये इसमें। तो बहुत जिद किया तो इन्होंने बस इतना बोला कि मेरे लोटा में, ये लोटा रखते थे गार्ड का, उसमें तुम पानी भर के ला दो बस, कि ये सबसे जरूरी चीज मनुष्य के लिए पानी है, जल है, जल ही जीवन है, वही इन्होंने में। तो इस जीवन प्रसंगों से, अनछुए प्रसंगों से पता चलता है कि इनकी तो कबीर साहब लिखते हैं कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सबसे बड़ा बरसा। तो ऐसे ही बरसा काट के थे, इनको कुछ नहीं चाहिए था। तो इनको भिखारी जो लिख रहा विकिपीडिया, उसको हटाए। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन डाल भी दिया है, ईमेल कर दिया है। ये ऐसे आदमी को राजा, वो तो बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। संत गाडगे को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मतलब सुधी कवि मित्र से, क्योंकि बाबा गाडगे पे ये गद्यात्मक मेरा भाषण अच्छा नहीं लग रहा है। वो कीर्तन करते थे, गाते थे, तो इसमें गा के, और कविता का आज दिन है, क्योंकि एक ये बहुत गाने वाले कीर्तनिया संत बाबा गाडगे का, तो संतोष जी से मेरा आग्रह है कि वो कुछ कविता सुनाए। जाके गाडगे का व्यक्तित्व तो बड़ा वो संगीत में था। जी संतोष जी, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया फाकिर सर, ये तो आपका मोहब्बत है। और देखिए, मैं संत गाडगे साहब को मैं बुद्ध के विचारों के बरक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि आप कई सारी चीज बुद्ध के जीवन से और जीवन दर्शन से, जी गाडगे महाराज की जो जीवन है, उनका जो दर्शन है, बहुत मेल खाता है। शायद फाकिर सर भी इससे एग्री करेंगे कि देखिए कि जैसे गाडगे बाबा जो डेबू जी आप कह रहे थे, क्योंकि बहुत खूबसूरत थे, गोरे थे, चिट्टे थे, बड़े लंबे। एक बार वो दलित बस्ती की ओर जा रहे थे, तो वो चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो जैसे भगवान बुद्ध नशा को मना करते हैं, उसी तरह बाबा भी पूरे बस्ती में जाके लोगों को कहते हैं साफ सुथरा रहो, अगल बगल की चीजों को देखो, कूड़े करकट को साफ करो, अपना घर साफ रखो, ये सुअर की पूरी बस्ती है, इन सुअर के जो सुअर बाड़ा है उसको साफ सुथरा रखो। तीसरी चीज है, एक चीज बहुजन चेतना के अंदर एक बात आती है, वो बहुत बढ़िया बात आती है, वो ये है कि अगर हमें बदलना है वैचारिक रूप से, तो सबसे पहले घर की महिलाओं को बदलना। तो गाडगे बाबा भी कहा करते थे कि देखो, अगर महिलाएं इधर उधर की फालतू बातों में बातचीत नहीं करके सोचे कि कैसे साफ सफाई करना है, कैसे घर को रखना है, बच्चों को कैसे शिक्षित रखनी है, तो हमारे समाज का बहुत भला होगा। जो दलित वंचित अपना समाज है उसका बहुत भला हो जाएगा। और जैसे भगवान बुद्ध, मैं ये अंतिम बात करके कविता सुनाऊंगा, जैसे भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण लेने के वक्त में थे, तो आनंद ने पूछा कि भगवान आपके जाने के बाद क्या होगा। तो कलाम सूत्र में लिखा हुआ है, भगवान ने कहा कि देखो, कोई लोग कहते हैं आप दीपो भावा, कुछ लोग कहते हैं आप अत दीपो बिरहाथा, जैसे नेत्रहाट में लिखा है आप दीपो बिरहाथा, मतलब अपने दीप में ही विचरण करो, या आप दीपो भाव। या कलाम सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई, जो पुराणों में बात कही या पुराने लोगों ने बात कही या संत जो भी लोग बात कहते हैं, उन बातों पे पहले तभी विश्वास करो जब उसको अपनी कसौटी पे कसो, मानो और जानो। और जैसे आनंद को तो, लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ इस तरह से जो भले 5 लोगों को दिया, लेकिन वो परमानेंट ठप्पा मार के जो है, उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, अपने शिष्यों को भी बना, कहा कि पहले जानो फिर मानो। उसी तरह संत गाडगे डेबू जी महाराज या संत गाडगे बाबा जो थे, वो ये कहते थे कि वो शिष्य नहीं, आप सब मिल के काम करो, आप सब इस चीज के लिए आगे बढ़ो कि भाई अनाथालय कैसे खोलना है, धर्मशाला खोलना है। क्योंकि जीवनियों को आज के समय में हर चीज को एक रंग दे दिया जाता है। ठाकुर सर के लाइन को कोट करके बोलता हूँ कि जैसे कांट कहता था कि भाई हर एक आदमी के ऊपर एक चश्मा होता है, तो वो चश्मा से उसी रंग में देखता है। तो उसी तरह आज भारत का जो इतिहास है, जो अभी आधुनिक जो समसामयिकता चल रही है, उसमें भी हमारे महापुरुषों के इतिहास पे जो
एक ठप्पा है जो रेडिकलिज्म का, वो दिया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे इन्होंने एक चीज को ऑब्जेक्ट किया था कि भाई भिखारी, भिखारी बिल्कुल ही मैं भी ऑब्जेक्ट मानता हूँ, भिक्षुक और भिखारी, भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु थे और भिखारी हैं, वो दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। फाकिर सर भी इस बात को जानते हैं और शायद इस बात से एग्री करेंगे। तो यहाँ भिक्षु कितने ज्ञानी थे हमारे, ये चीज लोग नहीं समझते हैं कि भिक्षु ऐसे नहीं आते हैं, वो आदेशना देते हैं जीवन जीने का, आपके दुख को कम करने का मार्ग बताते हैं। वैसे ही आज के इतिहास में, आज जो वक्त चल रहा है जिसमें संत गाडगे की हम बात करते हैं, तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो बहुत सारी समानताएं भगवान बुद्ध के दर्शन में और संत गाडगे जी के दर्शन में मिलती है, जैसा कि मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय विषय में भगवान बुद्ध हैं और संत गाडगे जी हैं और तमाम बहुजन हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, जब चीजों को देखता हूं, विश्लेषित करता हूं, तो मुझे ये चीज मेरे सामने उभर के आती है, इसके बरक्स जब मैं करता हूं। अब मेरे आप लोगों का आप लोग का अगर आदेश हो तो मैं एक कविता सुना देता हूं और शायद आपको अच्छी लगे। ये मेरी एक तो पुस्तक अभी आदरणीय फाकिर जी के पास ही है, नो क्लीन चिट। अब आज तो मंच पे बैठे हैं तो मैं तो अभी उनसे शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी हैं तो हमें हमारे इस पुस्तक को भी जल्दी प्रकाशित हो जो, तो मैं और भी चीजें लोगों के सामने परोस सकूं। ये मैंने एक कविता लिखी थी, उसी कविता को मैं आप लोग को सुनाता हूं। जारी है आजादी की असली लड़ाई। लो कर लो बात, थे तो तुम मुट्ठी भर। लो कर लो बात, थे तो तुम मुट्ठी भर, और आज भी हो तुम मुट्ठी भर। लो कर लो बात, थे तो तुम मुट्ठी भर, आज भी हो तुम मुट्ठी भर, लेकिन चाहिए समूचा। क्यों जी? शुक्र है संविधान ने आरक्षित कर दी थी, शुक्र है संविधान ने आरक्षित कर दी थी हमारे लिए संसद में जाने की लिए कुछ सीटें, वरना वंचित रह जाते हमारे वे बहुजन। उठाकर देखो इतिहास नकली आजादी का, नकली आजादी के बाद कौन सत्ता सुख ले रहा है, कौन अवसरों को दबाता रहा, कौन संसाधनों का आनंद भोगता रहा, कौन भाई भतीजावाद करता रहा। धन्य है संविधान, धन्य है मंडल आयोग, और धन्य है उसकी अनुशंसा करने वाले लोग, और धन्य है उसे लागू करने वाले जो जगा गए बहुसंख्यकों में, जान लिया अपने अधिकार को। फिर एक मूक क्रांति हुई, पिछड़ों में, वंचितों में पावर सेंटर के भागीदारी के लिए पैदा किया एक जिजीवसा, एक ललक दिखी 90 के दशक में एक झलक, और देश का पिछड़ा वंचित जागा। तब तुम्हारी मीडिया ने उसे क्या क्या नहीं कहा, तब तुम्हारी मीडिया ने उसे क्या क्या नहीं कहा कि इतने रूपकों को गढ़ा, जंगल राज गुंडा राज हाहाकार मचा। जंगल राज गुंडा राज हाहाकार मचा, मानो लुट गई तुम्हारी दुनिया, मानो लुट गई तुम्हारी सत्ता। पढ़ लिया है हमने तुम्हारी चालाकियों को, पढ़ लिया है हमने तुम्हारी चालाकियों को, और कब्जा हुए हम सत्ता पर, देश के बहुजन। सच कहूं तो यह है आंशिक परिवर्तन, सच कहूं तो यह है आंशिक परिवर्तन। अभी होना है संपूर्ण परिवर्तन। देश अग्रसर होगा इस राह पर, होंगे कामयाब एक दिन और करेंगे सपना पूरा। फूले, अंबेडकर, कांशीराम और मंडल का, राम स्वरूप और संत गाडगे का, करेंगे सपना पूरा ललई और पेरियार का। रखेंगे नींव जगदेव बाबू के सोच की, करेंगे स्थापित बुद्ध के विचारों को, और चलते हुए साहू जी और शिवाजी की मार्ग पर, लड़ते हुए बिरसा और सिद्धू कानू के तरह और तिलका मांझी की तरह
शिक्षा का अलग जगाते हुए ज्योति पुंज सावित्रीबाई फूले की तरह और वीरता के साथ उदा देवी पासी की तरह, झलकारी बाई की तरह करते हुए प्रेम दशरथ माझी की तरह सबके साथ समता और न्याय के साथ, क्योंकि जारी है आजादी की असली लड़ाई, क्योंकि जारी है आजादी की असली लड़ाई। शुक्रिया, धन्यवाद जी। बहुत 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 जारी है आपकी आज की बहुत अच्छे, जारी लड़ाई, बहुत ही जोश से भरा जी हुआ और प्रेरणा देने वाला आह्वान, और जी जी आपके आह्वान से ही जी बहुजन समाज में चेतना आएगी। और अभी एक चेतना मंच का वो भी, उनका भी कमेंट आ रहा था। तो ये सबसे बड़ी चीज, हम लोग में चेतना आना चाहिए। बहुत संख्यक हम लोग हैं, सिर्फ चेतना आ जाएगा तो हम लोग जीत जाएंगे। हम लोग को लड़ने का और हिंसा की इतनी जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा हम लोग संख्या में हैं कि अगर जागरूक हो जाए तो सामने वाला डर के भाग जाएगा। तो इसलिए जी जी चेतना फैलाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और ग्रामसी ने जिसको ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी कहा है, उसकी उपाधि जी मैं आपको देता हूँ कि आप जी। ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई संतोष जी को। और जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों की तरफ से आप दोनों महानुभाव का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने ऐसे राष्ट्र संत के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रखे, क्योंकि समय की एक सीमा है। आगे कुछ बातें इसलिए नहीं, एक हमारे साथी ने सवाल पूछा कि जब संत गाडगे इतने महान थे और जो है आपने बताया कि ये जो स्वच्छता अभियान का हिस्सा जो है आज गांधी जी होना चाहिए था, गांधी जी की जगह संत गाडगे को होना चाहिए था, लेकिन ये गांधी जी को रखा हुआ है। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि गांधी जी ने ही जो है स्वच्छ भारत अभियान की बात शुरू की थी, स्वच्छता का काम किया था। संत गाडगे का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। तो यदि आपने सुना है तो इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा इसको विस्तार में बताइए। सवाल पूछने वाले हमारे भाई जो है सतीश कुमार जी हैं जी। आदरणीय सतीश कुमार जी, नाम नहीं सुनने के पीछे कारण ये जो मीडिया है, मनु मीडिया, पूरा इस पे वर्चस्व रहा। जो गाडगे जैसे संतों के विरोधी थे, जो जात पात देख के संतों को कि भाई छोटी जाति का संत है तो इसको हम नहीं पहुंचने देंगे लोगों तक। जैसे एक महिपति नाम के लेखक थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने जो भी संत थे हमारे तथाकथित, छोटा तो कोई होता नहीं है, तो तथाकथित छोटा जाति में कहना चाहूंगा, उनके संतों को बड़ा बुराई किया और ये सुनिश्चित किया कि उनकी बातें लोगों तक नहीं पहुंचे। तो उनकी बातों को पहुंचने का एकमात्र जो साधन था वो माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, जन जन तक पहुंचना। जहां वो जाते थे तो जहां जहां वो गए महाराष्ट्र में तो सब लोग उनको जानते थे, कोई और सबसे बड़ा। तो चूंकि गांधी जी ने भी स्वच्छता किया तो अपना लैट्रिन साफ किया, लोगों को बोला कि अपना अपना आप साफ कीजिए, लेकिन इन्होंने पब्लिक प्लेस को साफ किया। दोनों का अंतर पकड़िए। आज जो स्वच्छता अभियान चल रहा है तो इसके लिए चल रहा है कि जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्तरों पर स्वच्छता, उस पर ज्यादा जोर है। तो प्राइवेट हाइजीन के बारे में वो इतना नहीं है जितना कि पब्लिक हाइजीन, पब्लिक प्लेसेस पे जो हाइजीन हो। और कोरोना आने के बाद तो इसका महत्व सबको समझ में आ गया कि इसका कितना ज्यादा महत्व है। तो पब्लिक में हाइजीन का काम सबसे ज्यादा संत गाडगे ने कहा। और अगर किसी को नहीं मालूम है तो हमें भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मालूम करें, जानना होगा। कबीर साहब का एक दोहा मैं दोहराऊंगा कि दिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो आपको अपने संतों को, जो हमारे लोगों को कोशिश करना होगा। अपने आप कुछ चीज नहीं होता है। एक संस्कृत में श्लोक है कि ना उपैती सिंह मुखे, मतलब शेर के मुख में अपने आप शिकार नहीं जाता है, उसको शिकार करना पड़ता है। तो हमको भी जानकारी का शिकार करना पड़ेगा, कहाँ कौन सा। इसीलिए तो ये हमारा चैनल, अब देखिए ये चैनल था गाडगे के जमाने में, आज हुआ है। तो मेरा वादा है आपसे कि आज आपको मालूम चल जाएगा। आज हमारे पास भी मीडिया है, तब मीडिया नहीं था। सिंपल कारण जी है जी नहीं जी जी, जानने बहुत के। बहुत धन्यवाद। एक एक बात और कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है आज जो देख रहे हैं सफाई अभियान के नाम पर, क्योंकि सफाई की बात हुई है तो जैसे एक फोटो का जिक्र ये कर रहे हैं साथी, ये कह रहे हैं कि एक फोटो मैंने देखा था जिसमें सुषमा स्वराज जी हैं, मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं और कई अन्य लोग भी है। वो ढूंढ रहे हैं उस फोटो को, भी शेयर करेंगे, करने के लिए कह रहे हैं। और वहां एक भी कूड़ा नहीं है, एक भी करकट वहां दिख नहीं रहा है कहीं भी, फिर भी हाथ में सब लोग झाड़ू लेकर कैमरे वाले की तरफ ताक रहे हैं। तो कहाँ कहीं संत गाडगे जी ऐसा नहीं ना कर रहे थे, ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये भाई साहब को बताने का ये मेरा मकसद है,
संत गाडगे ने ऐसी तरह की जो है वो दिखावे का काम नहीं किया। उन्हें वस्तुतः व्यक्तिगत तौर पर नहीं, पूरे समाज को साफ करने का उन्होंने काम किया। और उन्होंने आज के दिखावा करने वाले नेताओं की तरह ढोंग नहीं किया, कूड़ा नहीं है फिर भी झाड़ू लगाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए ये काम किया। मेरी राय में आप लोगों की भी वो इस मामले में वही राय होगी कि संत गाडगी जी ने जो काम किया वो यथार्थ काम किया, सत्य काम किया, सबके सामने काम किया और काम करने के लिए काम किया, हाइजीन करने के लिए काम किया, ना कि दिखाने के लिए काम किया कि जनता देखे, संसार देखे कि हम भी कूड़ा उठा रहे हैं, झाड़ू उठा रहे हैं। अभी मैं अपने ही कॉलेज की बात बताता हूँ। हमारे कॉलेज में भी जो है हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जो लोग जो है हाथ में झाड़ू लिए खड़े, ऐसी जगह खड़े जहां एक भी कूड़ा नहीं है। तो ये दिखावे की प्रवृत्ति तो सब जगह चल रही है। खैर कोई बात नहीं, आज हम संत गाडगे जी के जीवन दर्शन पर चर्चा करें। मैं संतोष जी कुछ इशारा कर रहे हैं, हाँ, वो कुछ भी हाँ कुछ करना चाहते हैं। जी 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 संतोष जी, एक मिनट। मीडिया जी एक परसेप्शन बनाती है, क्रिएट करती है। आप जी जी देखिए, बाबा आमटे का नाम आता है कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। एक बार बाबा महाराष्ट्र के अमरावती की ओर, एक औलादी गांव है, तो उस जी औलादी जी गांव की ओर से गुजर रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे बिल्कुल पहले कुष्ठ रोगियों को गांव से बाहर कर दिया जाता था। तो जी जी बाबा उस समय कुष्ठ रोगी था, थोड़ा और दर्द से थोड़ा करा रहा था, उसका शरीर से पूरा दुर्गंध आ रहा था और अंग तो कुष्ठ रोग में आपको पता है जी कि थोड़ा शरीर गल जाते हैं और बड़ी जी बदबू आ रही थी। तो बाबा उसके नजदीक गए, पूछे जी कुछ खाए हो? तो बोला हाँ बाबा। स्नान जी किए हो? तो नहीं। तो वो जी इंद्रायणी, वहीं पे नजदीक में एक इंद्रायणी नदी है, उस जी इंद्रायणी नदी औलादी गांव के पास, बाबा उसको ले गए अपने हाथों में उठा के, पत्थर जी पे बैठाए और पूरे जी साफ सफाई करके एक एक अंग अपने हाथ से धो के, जी दवाई लगा के, फिर उनके जी बिछावन वगैरह अच्छा साफ सुथरा करके उसको बैठाए। ऐसा जी वो अमूमन करते थे। केवल वो साफ सफाई अनाथालय धर्मशाला नहीं, वो कुष्ठ जी रोगियों की भी बहुत सेवा करते थे। अब जी आज आज की मीडिया, मैं पूरे सम्मान के साथ बाबा आमटे के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, उनके परिवार के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, मैं ये भी बताता हूँ कि आजाद भारत से पहले, बाबा आमटे से भी पहले, कोड़ियों की या कुष्ठ रोगियों की जो एक बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भावना भी थी, बाबा जो है गाडगे, संत गाडगे जी में, महाराज में थी। तो आप ये देखिए कि वो हमारे लिए कैसी कैसी प्रेरणादायी काम करके गए हैं। लेकिन ये जो मनु मीडिया, जो सर ने कहा, बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी नोमेनक्लेचर दिया, ये मनु मीडिया जो है वो जमाने में नहीं थी, आज जमाने में है, पहले भी थी। तो वो लोग बाबा साहब जैसे इतने दुनिया के सबसे ज्ञानियों में एक व्यक्ति के चीजों को छापने में बाप बाप करती थी, तो अब संत पुरुषों का, महापुरुषों का जन्म के बारे में, हमारे पुरुष महापुरुषों के बारे में क्यों करेंगे? तो एक बार मैं उनके ऊपर मैं पढ़ रहा था, तो एक चीज यहाँ कोट करूंगा, बहुत अच्छी बात कही थी यशवंत राव चौहान ने। वो संत गाडगे महाराज के नाम से किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि समाज के जो वंचित तबका है उसके बारे, उनके लिए सहानुभूति और उनकी सेवा की जो वृत्ति थी, वो संत गाडगे के मन में जैसी थी। दरअसल वो संत गाडगे का मन नहीं है, वो भारतीय मन का एक बहुत बड़ा चित्र है। तो सोचिए कि संत गाडगे जी के मन की जो वृत्ति है, जो उनकी वृत्ति है, वो भारतीय मन को निरूपित करता है। और हमारी जो मीडिया है, उस भारतीय मन को, जब एक और तो तुम भारतीयता की बात करते और हमारे भारतीय मन की वृत्ति का जो वो साक्षात दर्शन कराते हैं संत गाडगे जी, उनको तुम गौण कर देते हो। तो ये जो दोहरापन है, ये दोहरापन हमारे बहुजन नायकों के जीवन को हम तक नहीं पहुंचने देता है। लेकिन मैं बहुत इस बात के लिए बहुत मुझे खुशी है कि डॉक्टर जी सिंह कश्यप साहब जैसे जुझारू व्यक्ति ऐसा चैनल चला के भारत के बड़े बड़े बहुजन चिंतकों को, और मैं कहूँगा कि बहुजन चिंतकों को जैसे हम हैं या फाकिर जी, हम लोग का कोई राजनीतिक दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम लोग मोबिलाइज करते हैं समाज को राजनीतिक। वैसे अब राजनीतिक लोग कश्यप साहब के पास धावा बोलने लगे हैं कि अब हमें भी पढ़ाओ, हमें भी पढ़ाओ।
हम लोग का तो कोई पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन अगर वो लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं तो आपकी जो सेवा भावना है, जो आप संत गाडगे से, सावित्रीबा फुले से, ज्योतिबा फुले से, गुरु नानक देव महाराज से, ललई यादव से, पेरियार से, तमाम बहुजन नायकों से, रामस्वरूप वर्मा से, जगदेव बाबू से सीख के आए हैं, वो सारी सेवा भावना का उन तक बात पहुंच गई है, तभी कश्यप साहब को खोजा जा रहा है कि अब हमें भी पढ़वाओ, हमें भी पढ़वाओ। ये आपकी सफलता है। धन्यवाद इस बात को समझने के लिए। थैंक यू सर, क्योंकि ये जो है आप लोगों की एक बात है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को याद करता हूँ, आप लोग जो है समय पर हाजिर हो जाते हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है, क्योंकि हम लोग, हमारा एक मकसद जो है, आपने भी बताया उस बात को, मैं चाहता हूँ इस बात के लिए समाज में जागृति पैदा हो और इस दबे कुचले वंचित समाज में जो दबी हुई प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को उखाड़ करके, जो उनके अंदर मलिनता टाइप की जो है, जो काम कुछ नहीं करने का है, उसे निकाल करके एक जागृति लाने का जो मुहिम है, आप लोगों के सहयोग से वो चल रही है। और मैं समझता हूँ कि इसको चलाने वाले आप लोग हैं, और देश के बहुत सारे बहुजन चिंतक लोग इसके साथ जुड़े हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, आप भी इस बात को जानते हैं और सब लोग देख रहे हैं। और ये उपलब्धि की बात ये होगी जो है, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा आदमी इसको करने वाला नहीं है। जिम्मेदारी हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाई है, क्योंकि उन्होंने कहा पे बैक टू सोसाइटी। यदि आज हमें हमारे समाज के महापुरुषों द्वारा किया गया संघर्ष का परिणाम आज हम है, यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्योंकि आज का विषय राष्ट्रीय संत परम सम्मानित परमादरणीय संत गाडगे जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने आज ये आयोजित किया है, और आप लोगों ने उनके जीवन दर्शन के अनछुए पहलुओं को जो है बड़े बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है। और इस डिबेट का सार मैं आदरणीय फाकिर जी को कहता हूं कि वो उसका सार देंगे, और साथ ही साथ में आपने एक परमानेंट दर्शक जो है हमारे, हालांकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, आदरणीय राम प्रकाश बघेल जी, आज वो हमारी प्रशंसा में लिख रहे हैं, हमेशा की तरह आज भी शानदार डिबेट है, वो बहुत बहुत बधाई। मैं आदरणीय राम प्रकाश बघेल जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात हमारे साथ कही, क्योंकि हमेशा वो हमारे इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं, लिखते रहते हैं, और पूरे सदन की तरफ से, सभी पैनलिस्ट की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से मैं आदरणीय राम प्रकाश बघेल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस पूरी डिबेट का सार देने के लिए आदरणीय फाकिर जी को फिर आमंत्रित करता हूँ। जी सर। दूंगा कि उनकी ऐसी तारीफों से हमारे हौसले बुलंद होते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है कि और भी तारीफ बहुत बड़ा टॉनिक है एक बुद्धिजीवी के लिए, और वो टॉनिक उसको और भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है, वो एक मिथ है कि हम लोग जो तथाकथित छोटी जाति के लोग महान, हमारे पूर्वजों के अंदर इतना गहरे कर दिया गया कि हम बराबर नहीं हैं, हम महान हो ही नहीं। तो आप पहले ही जब मान लेंगे कि आप महान नहीं हो सकते तो महान कैसे हो जाएंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम इस मिथ को कैसे तोड़ते हैं कि उन लोगों ने साबित कर दिया कि तुम्हारे बीच कोई महान आदमी गाडगे, अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी पैदा ही नहीं हो सकता, इस तरह का उन्होंने मान्यता डाली। तो जब ऐसे संतों की चर्चा होती है, लोगों तक उनकी बात पहुंचती है, तो ये मिथ टूट जाता है कि नहीं भाई ये गलत बात है, हमारे बीच तो इतने हैं। तो एक दो काउंटर एग्जाम्पल भी कि तुम्हारी बात गलत है, कि बुद्धि नहीं होती है, नहीं होती है, कई तर्क दिया। इवन गांधी जी तक ने तर्क दे दिया कि भाई शिक्षा देने की क्या जरूरत है, जो आदमी लोहार है वो पढ़ के क्या कर लेगा डॉक्टरी, उसको काम तो लोहारी कहेंगे। तो इस तरह के मिथ को, मिथक को, झूठ को ये हटाता। जब हम संत गाडगे, बाबा अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, तमाम हमारे जो संत रहे, कपूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, ललई यादव, तमाम, तो आदमी चौंक जाता है कि अरे हमारे भीतर इतने लोग हैं, नाम मतलब खत्म ही नहीं होता, कितने लोगों का पेरियार नाम छूट ही गया। तो उसको लगता है कि हमारे बीच हो सकते हैं, ये जो भ्रम फैलाया गया कि हमारे बीच संत नहीं पैदा हो सकते, महान लोग नहीं, वैज्ञानिक नहीं, वो गलत है। और ये बहुत कम कोई जब जिसको समाज में बुद्धिजीवी होने का ऑथोरिटी प्राप्त है और वो लोग जब बोल देते हैं कि नहीं, जैसे आप ही के फील्ड, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, तो एक केमिस्ट्री के फील्ड में वाइटल फोर्स थ्योरी था बोहलर का,
वो उसने वो थ्योरी कहा बोलर ने कि भाई आप ऑर्गेनिक पदार्थ यानी यूरिया कार्बोहाइड्रेट आप प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकते। तो इससे क्या हुआ कि बहुत 100 सालों तक वैज्ञानिकों उसका इतना दबदबा था और इतनी प्रतिष्ठा और वो था वर्चस्व था समाज में कि भोलर का ये और बॉलर ने कोशिश ही नहीं की उसके गुरु ब्रिजिलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी जैविक शक्ति का सिद्धांत कि सिर्फ जीव के अंदर बन सकता है। बर्जिलियस इतना बड़ा नाम है तो बॉलर ने कोशिश नहीं की, कोई कोशिश नहीं कर रहा था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली ने गिरा दिया तो यूरिया बन गया, तो मिथ टूट गया। तो ये मिथ तोड़ने में छोटी छोटी घटना है। तो ये जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं बहुत बड़ा काम करा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो प्रयोगशाला में नहीं बन सकता है सिर्फ शरीर में बन सकता है, वो बोलता था। उसी तरह लोग बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों और सवर्णों में महान पैदा हो सकते हैं, हमें नहीं। और कोई देखिए, इसीलिए कोई पैदा अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अब वो पैदा हो गया, मना तो नहीं कर सकते हैं कि वापस चले जाओ। तब ये क्या मिथ कर देते हैं कि नहीं ये ब्राह्मण नहीं पैदा हुए थे इधर आ गए, कोई उठा लिया उनको, मानना ही नहीं चाहते। तो ऐसे चीज में संत गाडगे को आप सामने ला रहे हैं तो इस मिथ को तोड़ रहे हैं। और इस मिथ को तोड़ना लोगों तक अभी उनका प्रश्न है कि हम तो जानते ही नहीं है। तो ये बहुत दुखद है कि लोग इतने बड़े संत हुए इनको जानने नहीं दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ा डर है कि अगर मालूम चल गया एक मल्लाह, अहीर, कुर्मी, कोयरी, वाल्मीकि, डोम को मालूम चल गया कि हमारे बीच भी महान है, तो उसी दिन उसकी हीन भावना चली जाएगी कि हम लोग महान नहीं हो सकते। तो इस चीज का यही महत्व होता है कि ये देखिए कि वो ब्राह्मण फिर भी आपके अंदर कोई मिथकीय देवता का नाम बता देगा कि विश्वकर्मा लोहारों के हैं। क्यों? क्योंकि उसको जब चाहे तब मिथकीय सिद्ध कर सकता है, लेकिन हमारे वास्तविक लोगों को नहीं सामने आने देगा कि वास्तविक लोग हमारे बीच पैदा हुए। क्यों? वहां तो मिथ टूट जाएगा उसका। तो ये गाडगे को भी लोगों तक नहीं आने दिया, स्वाभाविक बात नहीं है, ये जानबूझ के नहीं आने दिया। क्योंकि हम लोग जिस दिन जान जाएंगे ना, ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। इन्हीं का एक मिथ है महाभारत। तो उसका उसमें एक सुयोधन या दुर्योधन करके पात्र है। तो दुर्योधन बोलता है कि कई सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ ज्ञान हो जाना होता है। तो हम लोग को सिर्फ ज्ञान यानी चेतना भी आ जाए तो बहुत बड़ी इनकलाब और क्रांति हो जाए। तो ये बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सार के रूप में कि हम लोगों को ये जैसे मीडिया बनाया है, जो वो बाबा गाडगे का भी यही संदेश है। जैसे वो घूम घूम के अपना सब सफाई करते रहते थे, तो ये जो गंदगी के रूप में जो मनवाद फैला हुआ है, इसका सफाई घूम घूम के लोटा लेके और एक लाठी लिए रहते थे। तो लाठी मारना है विश्वासों पे और लोटा से पानी डालना है साफ करने के लिए जो मन में गंदगी, मनवाद रूप का गंदगी है। यही ये सार है इस डिबेट का। और इसी के साथ अपना पूरा श्रद्धा व्यक्त करते हुए कृतज्ञता कि वो हमारे बीच में जन्मे और हमारे लिए इतना कुछ उन्होंने किया। और बहुत आज एक आदमी को, गांधी जी को, अंबेडकर को महान मानने में बड़ी दिक्कत होती थी। वो अंबेडकर पे आरोप लगाए कि प्रसिद्धि का लालची है अंबेडकर। अब देख रहे हैं कोई आदमी का नाम हो रहा है तो कैसे गांधी जी चाह रहे हैं कि उसका नाम ना हो, उसको प्रसिद्धि का लालची ताना दे के, तो लोग कैसे जानेंगे। तो ऐसी कोशिशें हुई। तो उस स्थिति में हम इनको बहुत बड़ा संत बोलेंगे कि इन्होंने अपनी बड़ाई नहीं, ये बड़े भी थे, इनका जन्म 1876 में हुआ, अंबेडकर का जन्म काफी बाद में हुआ, लेकिन अंबेडकर को कितना ये सम्मान देते थे कि एक बार इन्होंने बोला कि क्या तुम लोगों ने भगवान को देखा है? तो लोगों में बड़ी उत्सुकता जग गई कि ईश्वर को, भाई ईश्वर कहाँ, किस तरह से? तो बोले कि मैं तुम्हें ईश्वर को दिखाऊंगा कि ईश्वर कैसा होता है। तो लोग बड़ा हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, सब लोग इधर उधर ताकने लगे। तो कहाँ है ईश्वर? बल्कि यहीं बैठा हुआ ईश्वर, ये अंबेडकर। उन्हें अंबेडकर को, तो आप अंबेडकर से कितना प्यार था इनको। और अंबेडकर को इतना प्यार था कि जो धर्म वगैरह में इतना विश्वास नहीं करते थे, आधुनिक शिक्षा से संपन्न थे, लेकिन जितने इन्होंने विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोल रखे थे, छात्रावास। बाबा गाडगे का काम दिखता नहीं, कितने लोग चुपके से काम करते हैं कि दाहिने हाथ से करते हैं तो बाएं को भी पता नहीं चलता है। तो कोई संत अपनी बड़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता। तो ये अपनी बड़ाई खुद प्रचार करें। आजकल के टाइप संतों टाइप को तो नहीं, कुसंत बोलेंगे उनको। ये सुसंत थे, अच्छे संत थे, नहीं किया। लेकिन बाबा अंबेडकर पैसा दे आते थे,
वो एक ही मतलब संत थे जिसके लिए वो दान पुण्य करते थे, वो थे बाबा गाडगे। इनके छात्रावासों में नियमित पैसा वकीली से जो कमाते थे वो देते थे जाके। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान। आज जब आप देखिएगा जो बहुजन लीडर आपस में लड़ते रहते हैं, तो एक इस डिबेट का ये भी सार के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि बाबा अंबेडकर, ये बाबा अंबेडकर, बाबा गाडगे, दो ये बाबाओं का जो मेल है, जो प्यार है, उससे सीखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे को सम्मान और प्यार किया जाता है लड़ने, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था। आज चूंकि व्यक्तिगत उद्देश्य था, इसलिए लड़ाई विचारधारा और वैचारिक मतभेद की नहीं, स्वार्थों की आज हो गई है बहुजन नेताओं में। उनको सीखना चाहिए कि अपने समुदाय के लिए जब सोचेंगे तो उनमें वही प्यार होगा। तो बाबा गाडगे बहुत बड़े प्रेम के प्रतीक है मेरे लिए। और इतना बड़ा मतलब वो, और एक जगह विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जिस शब्द में म्यूजिक नहीं है वो शब्द बेकार है, और जिस म्यूजिक में डांस नहीं है वो बेकार है। तो बाबा गाडगे एक ऐसे शब्द के रूप में गूंज रहे हैं जिसको कबीर बोलते हैं नाद। तो ये नाद ऐसा गूंज रहा है जिसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है, और डांस से भी आगे जाके मनुष्य के जीवन का स्पंदन भी है। तो वो मैं कहना चाहूंगा कि इसीलिए मेहर बाबा जो उनके चेले थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है बाबा गाडगे जो हैं, उनको जैसे चेतना का कई स्तर होता है योग वगैरह में, तो इनको छठे स्तर, 5 स्तर तक ज्यादातर लोग जाते हैं। तो ये छठे स्तर के चेतना पे स्थित है बाबा गाडगे। तो इसीलिए इनमें जब उस स्तर पे आदमी जाता है तो निर्लोभ हो जाता है, बहुत दुर्लभ। कोई लालच, प्रसिद्धि का भी लालच नहीं रह जाता, खाने पीने, आदमी जितेंद्रिय। तो इन्होंने इंद्रियों को ही नहीं, मस्तिष्क को भी जीत लिया कि इनको कोई प्रसिद्धि के लालच नहीं थे। इसलिए तो ये हम लोगों के स्वार्थ में है कि उनको हम जाने। बाबा गाडगे को कोई परवाह नहीं कि उनका नाम हो चाहिए, हम लोगों को जानना चाहिए। मेरा यही सब लोगों से इल्तिजा है। और जो संतोष पटेल जी आए हैं, तो इस संतोष के प्रतिमूर्ति थे बाबा गाडगे। जी और जी जी, मैं एक संतोष जी से मैं कहूँगा, एक कविता से आप इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक कविता के साथ जो है, भोजपुरी कविता हो या हिंदी कविता हो, जो आपको अच्छी लगे, इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी पसंद करता हूँ, बहुत मेरे दिल के करीब है, मन के करीब है, क्योंकि मेरी कविताएं चेतना के स्तर पे आपसे बात करती हैं। तो एक कविता है, मुझे जो घंटियां पसंद है। नहीं है पसंद मुझे मंदिरों में बजने वाली घंटियां, नहीं है पसंद मुझे मंदिरों में बजने वाली घंटियां, क्योंकि वो परोसती हैं पाखंड और अंधविश्वास। नहीं है पसंद मुझे मंदिरों में बजने वाली घंटियां, क्योंकि परोसती हैं ये पाखंड और अंधविश्वास, बनाती हैं अकर्मण्य और भाग्यवादी, बनाती हैं अकर्मण्य और भाग्यवादी। तो फिर मैं उन्हें क्यों न सराहूं, तो फिर मैं उन्हें क्यों न सराहूं, जो घंटियां बजाकर बेचते हैं रामदाने की लड्डू, गुड़ या चीनी से बना गट्टा, हवा वाली मिठाई और मकई का लावा। तो फिर मैं क्यों ना सराहूं, जो घंटियां बजाकर बेचते हैं रामदाने की लड्डू, गुड़ या चीनी का बना गट्टा, हवा वाली मिठाई और मकई का लावा। कभी कभी कच्चा गोला, अलग अलग रंगों वाला, जिसमें झलकती है विविधता में एकता, जो देती है झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत। इन घंटियों से मिलता है रोजगार, मिलती है 2 जून की रोटियां। मुझे पसंद है स्कूल की घंटियां, मुझे पसंद है स्कूल की घंटियां, जो बनाती हैं शिक्षित हर घंटी नए नए विषयों से कराती है परिचित। मुझे हमदर्दी है एम्बुलेंस की घंटियों से, जो किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसको पहुंचाती है चिकित्सालय तक आवाज। उन घंटियों से भी मुझे हमदर्दी है, जो बजती हैं अग्निशामक पर, ताकि लोग रास्ता दे और वह बचा सके जान माल, लोग रहें खुशहाल। शायद इन घंटियों की ध्वनियों में छुपी रहती है श्रम और कर्म की प्रधानता।
श्रम और कर्म की प्रधानता। तो ये मेरी जारी है लड़ाई पुस्तक की। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, घंटियां जो मुझे पसंद है, इसी के वो में बनाया गया है, उसको विजुअल किया गया है। और इस किताब पे सबसे ज्यादा जो आलोचकीय टिप्पणी है वो आदरणीय फाकिर जय साहब ने किया है। अब इसके ऊपर एक मुकम्मल किताब ही आ रही है और फाकिर जी के पास ही है भूमिका लिखने का, क्योंकि आज इस चैनल पे मैं घोषणा कर रहा हूँ तो इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है और तुरंत मैं आप लोग के समक्ष जो है मैं कोशिश करूंगा इसी चैनल से क्लीन चिट का विमोचन किया जाए और फाकिर जी ही रहेंगे उस विमोचन में और भी एक दो लोग रहेंगे और इसी चैनल के माध्यम से क्लीन चिट को विमोचित किया जाएगा फूलन देवी के जन्मदिन पर। यह आज की घोषणा में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आफरीन आफरीन जी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस चैनल के माध्यम से और इसका फूलन देवी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम होगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस किताब की जारी है अभी लड़ाई। और आपने जो है अभी हमारे राजभर जी लिख रहे हैं, मुझे पसंद है स्कूल की घंटियां, बहुत बढ़िया आपने लिखा, आपने लिखा, अंकित जी को बधाई दे दीजिए, आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए अंकित राजभर जी कह रहे हैं मुझे पसंद है स्कूल की घंटियां, आपके प्रशंसक जी जो है अपने साथ लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत तन्मयता से सुना और मैं आपका भी कश्यप साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे गुरु तुल्य मेरे प्रिय आलोचक और बहुजक चिंतक और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं, आदरणीय फाकिर जय साहब, तो वो हम लोग के लिए हमेशा प्रेरणा पुरुष हैं और वो भी हमारे लिए एक बहुजन नायकों में एक नायक है। इसको अभी दुनिया को पहचानना बाकी शेष है, वो मैं वक्त को बताऊंगा। तो फाकिर जय के साथ बैठ के बोलना भी मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप साहब और फाकिर सर। जी जी, थैंक यू। साथियों, जितने भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमें कमेंट भेजिए, हमें सुझाव भेजिए ताकि हम इसमें सुधार कर सके। और आज के जितने भी दोनों हमारे आज जो है सम्मानित अतिथि है, मैं उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से वादा भी करता हूँ तो जो है हम इस चैनल को तन्मयता से चलाएंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप जब भी हम बुलाए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।